Hello students, hope you all are fine at home and keeping your health good. Let us continue our chapter number 7, which is congruency of triangle. Here we have given the question that says that explain why triangle ABC is congruent to triangle FED. Here we have given two triangles, that is triangle ABC and triangle DEF, that we can see in the given figures. Here we can see that ये BC side जो है वो हमें given है, that is equal to DE. Also we have given that angle B is equal to angle E. क्यों? क्योंकि दोनों right angle triangle है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं. Also we can see that angle A is equal to angle F. दोनों में same sign given है तो दोनों भी same होंगे. Now you all know that in triangle the sum of all the angles is 180 डिग्री. तीनों एंगल्स जो है उसका सम क्या होगा? That will be 180 डिग्री. यहाँ पे हमें वन एंगल जो है वो 90 डिग्री गिवन है दोनों में. ऑल्सो वी हैव गिवन दैट A इज इक्वल टू F, मतलब ये दोनों भी सेम है. तो बचा कौन सा एंगल? दैट इज एंगल C. यहाँ पे एंगल C बचा एंड एंगल D बचा यहाँ पे. ओके, दैट विल बी ऑल्सो सेम. ये दोनों भी सेम हो गए. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें दोनों एंगल्स जो है वो सेम गिवन है इसके जैसे ही. तो तीसरा एंगल जो है वो भी सेम ही होगा क्योंकि तीनों का सम, मतलब यहाँ पे ट्राइंगल है हमारे पास, उसमें तीनों का सम 180 डिग्री है. तो ये दोनों का प्लस जो है वो हम इसमें 180 में से माइनस करेंगे. सेम एज यहाँ पे भी हम 180 में से ये दोनों का सम एंगल A एंड एंगल B का सम माइनस करेंगे तो दोनों में आंसर जो है वो सेम मिलेगा. सो दैट वी कैन से दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल D बोल सकते हैं. तो हमें तीनों के तीनों जो है वो एंगल्स सेम मिले हैं यहाँ पे. ऑल्सो हमारी क्राइटेरिया के लिए क्या है? दैट इज दो एंगल्स होने चाहिए और बीच में एक साइड जो है वो सेम होनी चाहिए. ऑल्सो यहाँ पे हम ये दोनों एंगल्स जो है वो ये दोनों एंगल्स के यहाँ पे ये दोनों एंगल्स के जैसे हम बता देंगे कि ये दोनों और ये दोनों सेम है और उसके बीच की लाइन जो है साइड जो है वो भी सेम है. सो वी कैन से दैट हमारी प्रॉपर्टी जो क्राइटेरिया जो है वो इजीली फॉलो हो जाएगा. दैट इज एंगल साइड एंगल. सो वी हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एंगल A is equal to angle F. Also we have given that angle B is equal to angle E. Also we have given that BC equal to D. Here we have to write that angle A is congruent to angle F, angle B is congruent to angle E and BC side जो है that is congruent to side D E. Okay, now we by triangle के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? इन ट्राइंगल sum of all the angles is 180 degree. So we can say that यहाँ पे हमें गिवन है एंगल C is congruent to angle D by 1-1 correspondence, मतलब कि ABC is corresponding to FED. We can write that angle C is congruent to angle D. अभी हमारी क्राइटेरिया जो है वो इजीली फॉलो हो जाएगी. यहाँ पे एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल E के साथ, BC जो है वो इक्वल है DE के साथ और एंगल C जो है वो इक्वल है एंगल D के साथ, मतलब ये तीनों कॉन्ग्रेंट है. सो वी कैन यूज द प्रॉपर्टी, यूज द क्राइटेरिया दैट इज एंगल साइड एंगल. We can say that by angle side angle criteria triangle ABC is congruent to triangle FED.